वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। आज हम बात करने वाले कि बच्चे बहुत बार दूध पीने के बाद दूध क्यों निकाल देते हैं। कभी कभार फटे हुए दही जैसा दूध निकालते हैं, कभी प्लेन दूध निकाल देते हैं। जैसे अब आप उनको डकार देने के लिए ऊपर लेते हो, कंधे पे लेते हो, तुरंत उनके मुंह से दूध बाहर आ जाता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, स्पेशली 6 महीने तक के बच्चों को, बेबीज़ को ये प्रॉब्लम होती ही होती है। 90% ऑफ द टाइम ये कोई बीमारी की वजह से नहीं होता है। ये बस कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना होता है। अगर उनका ध्यान रखेंगे तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि जो दूध निकालते हैं वो एक तो दो तरीके के होते हैं। एक रहता है प्लेन दूध निकालना। अगर बच्चा प्लेन दूध निकाल रहा है तो उसका ये भी देखना पड़ता है कि वो कितना निकाल रहा है। अगर एकदम 1-2 चम्मच ही निकाल रहा है, थोड़ा सा एकदम, तो फिर वो यूजुअली जो दूध उनके मुंह में रह जाता है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे दूध पीते पीते सो जाते हैं। कभी कभी अगर पीते पीते सो गए हैं तो वो शकल तो करते हैं और वो उसे स्वालो नहीं करते, वो निगल नहीं लेते, तो वो दूध फिर उनके मुंह में ही रह जाता है। और जैसे ही आप उनको डकार देने के लिए कंधे पे लेते हो, वो दूध तुरंत बाहर आ जाता है। वो रहता है प्लेन दूध। अगर प्लेन दूध बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है और आप देखते हो कि बच्चे को ऐसा उल्टी जैसा हो रहा है 2-3 सेकेंड, और फिर वो उल्टी का आवाज़ निकाल के पूरा वाटी भर के दूध बाहर निकलता है, तो वो है असली उल्टी जो पेट से आई है। अगर आपने बच्चे को कंधे पे लिया और जैसे आपने कंधे पे उसको रखा और तुरंत सिर्फ मुंह से थोड़ा सा दूध निकलता है, वो यूजुअली पेट का दूध नहीं रहता है, वो बस उनके मुंह में जो जमा दूध रहता है वही रहता है। ये दोनों में हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग में भी हो सकता है और बॉटल फीडिंग में भी हो सकता है। और दूसरा आता है दही जैसा दूध निकालना। जैसे उसमें दही के टुकड़े जैसे रहते हैं, वैसे दूध के टुकड़े दिखते हैं, ऐसे गांठ दिखती है, वो कभी कभी मुंह से बाहर आ जाती है। वो कभी कभी डकार देने के टाइम पे आ जाती है, कभी कभार आप बस उनको लेटाते हो नीचे तो नींद में आ जाती है, कभी भी आ सकते हो। ये कम्प्लीटली नॉर्मल है कि अनडाइजेस्टेड दूध रहता है, जो दूध उनको हजम नहीं होता है, वो थोड़ा बहुत दूध बाहर निकल जाता है। कभी कभार बच्चे अगर ज़्यादा पी लेते हैं तो भी ये हो सकता है। या सेम प्रॉब्लम, अगर बच्चे दूध पीते पीते सो गए, ज़्यादा उसने पी लिया या मुंह में रख दिया और वो तो बाद में निकल लिया और पेट ज़्यादा भर गया, तो भी ये निकल सकता है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है और ये अपने आप ही ठीक हो जाती है अराउंड 4 या 5 महीने के टाइम पे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनके पेट की कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। छोटे बेबीज़ में, न्यूबॉर्न बेबी हो या 1-2 महीने के बच्चे हो, उनको जो खाने की नली रहती है और पेट रहता है जहाँ पे वो जुड़ाव रहता है, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं रहता है। तो आप थोड़ा सा भी उनको लेटा देते हो तो वो दूध पूरा पेट से, खाने की नली से, मुंह से बाहर आ जाता है। जैसे वो बड़े होते जाते हैं, वो नली और पेट स्ट्रांग होते जाता है, इतना इजीली वो बाहर नहीं आता है। अब इन दोनों चीज़ों के लिए आप घर पे क्या कर सकते हो। एक तो बच्चे को ध्यान रखना है कि दूध पीते पीते नींद ना लग जाए। नींद लग भी गई तो आपको दूध हटा देना है मुंह से। ऐसा नहीं कि आप भी सो गए और बच्चा भी सो गया, तो वो काफ़ी देर तक वो मुंह में दूध रहेगा और जैसे आप कंधे पे लोगे डकार देने के लिए, वो निकल आएगा। दूसरा चीज़, अगर आप बॉटल फीडिंग कर रहे हो तो पेस्ट बॉटल फीडिंग करना है, मतलब बीच में रुक रुक के बॉटल फीडिंग करना है। वो कैसे करना होता है उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो उसे। तो पेस्ट बॉटल फीडिंग बहुत ज़रूरी है, बीच बीच में आपको डकार देनी है। ब्रेस्ट फीडिंग में भी वही है, अगर ऑलरेडी बच्चा 5-10 मिनट तक सक कर रहा है तो थोड़ा रुक के उसको उठा के थोड़ा सा बर्प करना है और फिर वापस फीडिंग करना है। अगर बच्चे को फिर भी तकलीफ होता है तो आप उसको थोड़ा सा प्रॉप टप सुला सकते हो। प्रॉप टप मतलब सर और छाती का पार्ट थोड़ा टेढ़ा रहना चाहिए, इस तरह। इसके लिए आप कोई भी सॉफ्ट पिलो यूज़ कर सकते हो या ब्रेस्ट फीडिंग पिलो मिलते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है कि ग्रेविटी की वजह से वो दूध पेट में रहता है और ऊपर नहीं आता है। जब आप सीधा लेटा देते हो, पूरा बॉडी जब फ्लैट हो जाता है, तो ईजिली पेट का दूध खाने के नली में आ जाता है। ये चीज़ें आप घर पे ही कर सकते हो। अब आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। अगर फटे हुए दूध जैसा दिन में 8-10 बार निकाल ही रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। या प्लेन दूध लार्ज क्वांटिटी, मतलब एकदम वाटी भर के दिन में 3-4 बार निकल रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर प्लेन दूध 3-4 बार वाटी भर के निकल रहा है, इसका मतलब पेट में कुछ गड़बड़ है। और अगर फटा हुआ दूध निकल रहा है हर फीड के बाद या दिन में 7-8 बार, तो बच्चे को रिगर्जिटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसे हम GER या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बोलते हैं। ऐसे बच्चों को कभी कभार एंटासिड्स की दवाइयाँ चलानी पड़ती है और वॉमिटिंग की दवाइयाँ चलानी पड़ती है कुछ दिनों के लिए। और कुछ बच्चे
हैप्पी स्पीटर्स भी कहते हैं हम उसको, कि जिसमें बच्चे तो निकालते रहते हैं दूध, फिर भी उनका वेट गेन अच्छे से होता है, डेवलपमेंट नॉर्मल रहता है। तो ऐसे बच्चों को हम सिर्फ मॉनिटर करते हैं, प्रॉपर पोजीशन बताते हैं सुलाने के लिए, और बस वेट गेन उनका ध्यान रखना होता है। बाकी उनको मेडिसिन वगैरह को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ अपने आप ही ठीक हो जाती है बाय 5 या 6 मंथ्स तक, उसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी प्लेन दूध के लिए 3-4 बार वाटी भर के डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। इसमें एक तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकती है या फिर पेट का इन्फेक्शन, पर ये आपके डॉक्टर चेक करके ही आपको बताएंगे। बाकी याद रखो कि 99% ऑफ द केसेस में ये दूध निकलना कोई सीरियस बात नहीं होती है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जो चीज़ें मैंने बताई उनका ध्यान रखो और बच्चे अपने आप ही इसमें से आउटग्रो हो जाते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।